आगरा के ताजगंज में नहीं रुक रहा अपराध, बच्चे को उठाने की कोशिश। विगत 28 अप्रैल को गोविंद कुमार गुप्ता निवासी बसई कला ताजगंज आगरा का समय प्रातः लगभग 11:30 बजे मेरा 10 वर्षीय बेटा पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया था। रास्ते में एक अज्ञात अधेड़ महिला ने मेरे बेटे को रोककर पूछा, तुम कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कैसे स्कूल जाते हो। मेरे बेटे ने कहा कि आपका मुंह ढका हुआ है, मैं आपको जानता पहचानता भी नहीं। तभी महिला ने कहा कि बेटा तुम्हारे मुंह पर कुछ लग रहा है, और अपने पर्स से एक कपड़ा निकाला और मेरे बेटे के मुंह पर कपड़ा लगाने लगी। बेटे को उससे कपड़े से अजीब सी गंदी स्मेल आई तो मेरा बेटा अपना हाथ उस महिला से छुड़ाकर अपने घर भाग गया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने सारी बात घर पर हम सबको सुनाया। महिला को ढूंढने के लिए मोटरसाइकिल से गए तो उस महिला ताजनगरी में तेज चाल चलते हुए टेम्पो की ओर बढ़ रही थी, तो उस महिला को पकड़कर चौकी ले आई। पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम आरती निवासी लोहा मंडी बताया, जो कि मेरी पत्नी की मौसी थी। मेरी पत्नी से वर्ष 2022 से विवाद चल रहा है और हम अलग अलग रहते हैं। मेरी पत्नी दिगनेर में रहती है, जिस पर धारा 406 व सेक्शन 9 तथा उसके भाई अर्पित व मोहित द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी व बच्चे को उठाने व गाली गलौज के विरुद्ध ये 3 मुकदमे वर्ष 2022 से न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसमें 406 में NBW भी हो चुके हैं। 24 जनवरी 2024 एक महिला व मेरी पत्नी का चचेरा भाई सागर पशुपम मेरे बच्चे को उठाने की नियत से 9 मार्च 2024 घर की चक्कर लगाकर रैकी करने की CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उक्त लोग दिगनेर के निवासी हैं। मेरे 2 बच्चे जो कि मेरे साथ रहते हैं, एक बच्चा 6 साल का व एक 10 साल का है। मैं अपने बच्चों को पति पत्नी के विवाद से दूर रखकर उनको अच्छी शिक्षा व संस्कार दे रहा हूं। यह लोग मुझे आए दिन जान से मारने की कोशिश व बच्चों को उठाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रार्थी ने यह बयान मीडिया को दिया है। मम्मी गुप्ता है, मेरे पापा का नाम गोविंद गुप्ता है। परसों मैं सामान लेके आ रहा था, पेंसिल लेकर। मैं सामान लेके घर से सामान लेने गया और लौटते समय तक मैं आया तो मेरे सामने एक लेडीज आई और उन्होंने मुझसे कहा कि अपना स्कूल का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मैंने उनको नहीं बताया और उन्होंने एक थैले में से एक कपड़ा निकाला और मुझे सुनाने लगी। और मैंने फिर एक अंकल को आवाज लगाई, अंकल को आवाज लगाई, अंकल आए और हाथ छोड़ा। मैं फटाफट साइकिल से पापा के पास गया और पापा से कहा, पापा मेरे को किडनैप करने की कोशिश की है किसी ने। और उसके बाद फिर पापा मुझे मेरे साथ लेके गए। फिर हमने उनको पकड़ा। मैंने कहा पापा ये यही है। फिर हमने उनको पकड़ा और हमने कहा कि अपना वो मार्क्स नीचे करो, और मार्क्स नीचे करो। और उन्होंने मार्क्स नीचे नहीं किया और बदतमीजी करने लग गई। फिर वो भगने लगी। फिर हमने पब्लिक इकट्ठा की और उन्हें पकड़ा। फिर पकड़ने के बाद एक भैया ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनको काट खाई और भग गई। फिर दोबारा फिर हम उनको ढूंढने लग गए और हम थाने गए और उनने दूसरी पब्लिक ने उनको पार्क में से पकड़ के लाई और हम थाने से पुलिस बुला के लाए और पुलिस को पकड़ के थाने ले गई। परसों मेरे बच्चे को उठाने की कोशिश की गई थी, जिसका नाम अमित गुप्ता है, जो कि मार्केट गया हुआ था सामान लाने। तो उसको वहाँ से एक लेडीज, जो कि नकाबपोश लेडीज थी, उसको लेडीज ने रास्ते में मेरे बच्चे को रोक के उससे ये पूछा कि बेटा तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, किस तरह होके आते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। पहले तो ये पूछा, फिर उससे ये पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो उसने कह दी कि मेरे फादर तो घर पर है। उसने कहा तुम्हारी माँ मिला रही। तो उसने कहा कि मेरी माँ तो 3.5 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई है ना। फिर उससे ये कहा कि बेटा बेटे खसबू वाला रुमाल सूंघो। तो उसने कहा कि इसमें गंद सी आ रही। तो उसने एक अंकल को बुलाया, अंकल ये मेरे हाथ पकड़ के बैठी, मुझे छोड़ नहीं रही है। तब वो अंकल एक आए हैं, फिर इस बच्चे को छोड़ के वो भागी है। फिर बच्चा मेरे पास घर पर आया है, उसने तुरंत मुझे आके तब फिर हम इधर से लेके गाड़ी लेके भागे। इसको ताजनगरी GRJ गार्डन पर हमने रोका, जो कि वहाँ से हमने इसको कहा कि नकाबपोश नीचे कर। वो लेडीज और नकाबपोश नीचे ना करते हुए फिर आगे बढ़ती गई। हम उसके पीछे पीछे भागे हैं तो 2-4 लोग और इकट्ठे हो गए कि हमने कहा कि बच्चा चोर रुक, बच्चा चोर उठा के ले रही है, रुक। तो इसको पानी के बाद इस पर रोका गया है। तो एक लड़के ने इसको रोका, तो उसका हाथ पकड़ के रोका, तो उसका हाथ काट के ये पार्क की तरफ पीछे छुप के भाग गई है। पार्क की छुप के भाग गई। तो फिर हम इसको वहाँ ढूंढने गए तो हमें नहीं मिली है। तो फिर हम पुलिस को इधर बुलाने गए। इधर जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करी थी उन्होंने इसको पार्क में पकड़ लिया। इसको ये पुलिस पकड़ के इसको बाहर लेके आया और फिर हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो पुलिस लेके आए, फिर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। पुलिस में जो चौकी इंचार्ज थे राजीव जी, उनसे हमने कहा कि बच्चे के बयान ले लो। बच्चे ने बयान भी दिए, तब भी इन्होंने बच्चे के बयान नहीं लिए, बल्कि उन्होंने हमको और धमकाया।
क्या। और हमारे फादर जो कि सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज पेशेंट है 70 साल के, उनको प्रेशर में लेते हुए उन्होंने कहा कि हम इस औरत से माफ़ीनामा मंगवा लेते हैं कि इनको छोड़ दो, माफ़ीनामा, बल्कि प्रेशर में लेते हुए इनसे ये लिखवा लिया कि हमें इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं देनी है, हम अपने कंप्लेंट नहीं वापस लेते, अपनी सुरक्षा से वापस लेते हैं, ये और प्रेशर में लिखवा लीजिए। हमने फादर से पूछा कि माफ़ीनामा कहाँ है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि मुझसे प्रेशर में ये और लिखवा लिया है। फिर हम दोबारा गए तो उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल ही सुन रहे हैं। हमारा बच्चा इतना डरा हुआ है कि वो ट्यूशन से घर से ट्यूशन के लिए भी नहीं जा रहा है, ना स्कूल से जा रहा है, इतना सहमा हुआ बच्चा है। छोटा वाला बच्चा जो मेरा 5 साल प्लस का है, उसके साथ भी आज से करीब 7-8 महीने पहले भी उठाने की कोशिश की गई थी, हो चुकी है, पहले भी बात हो चुकी है। ऐसे तो पड़ोस में और भी बच्चे उठे आएंगे, तो मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगा, जिसमें मेरा 4 महीने पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। अब वो कराया नहीं कराया कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरे ऊपर इस समय इतनी विपत्ति आ रही है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ है। मैं इतना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चे की सुरक्षा दी जाए, और अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष का हो चाहे कोई भी हो, उसमें मुझे सुपुर्दगी दी जाए, क्योंकि मैं एक परेशान आदमी हूँ और मेरे बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना मेरे बच्चे के बयान लिए जा रहे हैं, ना मेरे बच्चे के लिए सुरक्षा दी जा रही है।